भारत के सोलर पंप मार्केट में ना एक बहुत बड़ी लेकिन चुपचाप एक क्रांति हो रही है। मतलब जो चीज कभी एक छोटा मोटा बस पर्यावरण के लिए अच्छा विकल्प मानी जाती थी, वो आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है। तो आइए समझते हैं कि ये इतना जबरदस्त बदलाव आखिर हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सोलर पंप को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल गया है। अब ये सिर्फ एक ईएसजी वाली कहानी नहीं रह गई। आप जानते हैं ना, एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस नहीं। अब ये एक मजबूत कैश फ्लो पर टिकी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर थीम बन चुकी है। मतलब इसमें अब बड़ा पैसा भी है और एक बहुत बड़ा भविष्य भी। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर एक मामूली सा फार्म पंप देश के लिए इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी बन कैसे गया। मतलब ऐसा क्या हो गया। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, ये मार्केट अब सिर्फ ग्रीन एनर्जी तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये तो एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का रूप ले चुका है। यहाँ हो क्या रहा है कि सरकार अब बहुत बड़े लेवल पर खरीद कर रही है। इससे जो बनाने वाली कंपनियां हैं ना, उनको आने वाले कई सालों के लिए एक तरह से विजिबिलिटी मिल रही है। एक पक्के काम की और रेवेन्यू की गारंटी मिल गई है। तो सवाल ये है कि ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी आखिर है कितनी बड़ी। चलिए, अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि वही इस पूरी नेशनल पहल का असली स्केल दिखाएंगे। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 17,000 करोड़ रुपए। हाँ, बिल्कुल सही सुना। FY25 के लिए इस मार्केट का अनुमानित साइज इतना बड़ा है। ये रकम साफ साफ बताती है कि इसकी आर्थिक अहमियत कितनी जबरदस्त है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये जो 17,000 करोड़ रुपए है ना, ये सिर्फ पंप की कीमत नहीं है। अरे नहीं, इसमें तो सोलर पैनल, कंट्रोलर, उसको लगाने का खर्चा और सबसे जरूरी, कई सालों तक उसकी देखरेख यानी मेंटेनेंस का खर्चा भी शामिल है। तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने जैसा नहीं है, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है और असली बिजनेस तो यहीं छिपा है। तो इस पूरे मार्केट की ग्रोथ का जो इंजन है, वो है पीएम कुसुम योजना। कुसुम यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस स्कीम का मकसद सीधा है, किसानों को एनर्जी सिक्योरिटी देना, डीजल पर उनकी डिपेंडेंसी खत्म करना और तो और उन्हें अपनी जमीन पर बिजली बनाकर ग्रिड को बेचने का मौका भी देना। और ये सब कैसे हो रहा है? एक एक पंप बेचकर नहीं, बल्कि राज्यों के जरिए बड़े बड़े टेंडर निकालकर, जिससे कंपनियों को एक ही बार में हजारों पंप के ऑर्डर मिल रहे हैं। यही है गेम चेंज। तो चलिए, अब उन बड़ी कंपनियों से मिलते हैं जो इस पूरे बूम को लीड कर रही हैं और इसका फायदा भी उठा रही हैं। और अगर कोई एक कंपनी है जिसे इस सेक्टर का सबसे सीधा, सबसे बड़ा खिलाड़ी कहा जा सकता है, तो वो है शक्ति पंप्स। देखिए, शक्ति पंप्स की सबसे बड़ी ताकत है इनका एंड टू एंड मॉडल। मतलब ये पंप, मोटर, कंट्रोलर सब कुछ खुद बनाते हैं और फिर उसे जमीन पर इंस्टॉल भी खुद ही करते हैं, ए से जेड तक सब कुछ। और हाल ही में महाराष्ट्र से जो इन्हें 350 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर मिले हैं ना, वो मार्केट में इनकी पकड़ का सीधा सीधा सबूत है। लेकिन मैदान में और भी पुराने खिलाड़ी हैं, जैसे ओसवाल और केएसबी। पर इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। जहां ओसवाल एकदम एग्रेसिव होकर टेंडर भर रहा है, वहीं केएसबी थोड़ा चुनकर काम कर रहा है। मतलब सोलर पंप अभी भी उनके बिजनेस का एक छोटा लेकिन हाँ बढ़ता हुआ हिस्सा है। अब आते हैं क्रॉम्पटन ग्रीस पर। ये एक अलग ही और बहुत ही स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि अपने पुराने भरोसेमंद ग्रामीण ब्रांड का फायदा उठा रहे हैं और इनका फोकस सिर्फ पंप बेचने पर नहीं, बल्कि लंबे समय के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी है। और ये चीज यहाँ एकदम साफ दिखती है। मीडिया से जो इन्हें करीब 100 करोड़ का ऑर्डर मिला, उसके साथ 5 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी है। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार की सेल के बाद भी सालों तक लगातार कमाई होती रहेगी। ये है असली लाइफ साइकिल वैल्यू। अब मिलते हैं एक ऐसी कंपनी से जो पंप बनाती ही नहीं है, लेकिन इस सेक्टर के लिए बेहद जरूरी है। ये है जीके एनर्जी। इनका काम है इंस्टॉलेशन और प्रोजेक्ट को असल में जमीन पर उतारना। ये इसमें माहिर हैं। और इनकी क्षमता का अंदाजा जरा इस नंबर से लगाइए, 7,620। ये महाराष्ट्र में सिर्फ एक प्रोजेक्ट के अंदर जीके एनर्जी के लगाए हुए सोलर पंप्स की संख्या है। इससे पता चलता है कि इस खेल में सिर्फ सामान बनाना ही काफी नहीं है, उसे जमीन पर उतारने की, उसे एग्जीक्यूट करने की क्षमता कितनी जरूरी है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती।
इसी जबरदस्त काम के लिए उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक मिला। सोचिए, ये सिर्फ एक कंपनी की कामयाबी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत का सोलर पंप प्रोग्राम अब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज प्रोग्राम्स में से एक बन चुका है। तो ये जो हाल में इतनी बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, इनसे हमें मार्केट के बारे में क्या पता चलता है? चलिए जरा इन नए ट्रेंड्स को समझते हैं। तो देखिए, इन ऑर्डर्स से 4 बड़े ट्रेंड्स एकदम साफ है। पहला, सारा एक्शन महाराष्ट्र में हो रहा है, वो इस चीज का सेंटर बन गया है। दूसरा, स्केल और स्पीड, मतलब ऑर्डर अब बहुत बड़े हो रहे हैं और डेडलाइन बहुत टाइट। तीसरा, लाइफ साइकिल वैल्यू, अब सिर्फ पंप नहीं बिकता, साथ में कई साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी आता है। और चौथा और सबसे अहम बात, अब फैक्ट्री से आगे निकल चुकी है। सामान बनाने की काबिलियत जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है उसे जमीन पर लगाने की, एग्जीक्यूट करने की काबिलियत। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। समझते हैं कि इस पूरे मार्केट का भारत की खेती और हमारे एनर्जी सेक्टर पर आखिर क्या असर पड़ रहा है। तो बात यह है कि ये कंपनियां सिर्फ पंप नहीं बेच रही हैं, नहीं, ये तो भारत में सिंचाई की पूरी कहानी को ही बदल रही हैं। ये तय कर रही हैं कि भारत अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेगा, एक साफ सुथरे तरीके से, एक भरोसेमंद तरीके से और बहुत बड़े पैमाने पर। लाखों खेतों तक साफ सुथरी एनर्जी पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा और शानदार लक्ष्य है। लेकिन असली सवाल यही है कि जिस तेजी से ये बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, क्या उसी तेजी से जमीन पर काम भी हो पाएगा? और बस यही इस सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा मौका भी।